गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। दैट मीन्स स्रोत, भोजन के स्रोत। हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए, इसमें मैंने आपके लिए एक नोट्स बनाया है। इन नोट्स के तौर पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है नीड ऑफ फूड। हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें मैंने पहला पॉइंट दिया हुआ है, फूड इज फ्यूल दैट आवर बॉडी नीड्स टू कीप फंक्शनिंग। तरह से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, बस उसी तरह हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप लोग समझ ही गए होंगे। ये हमारे बहुत सारे विभिन्न कार्य करने में हमें मदद करती है। तीसरा पॉइंट है, द फूड वी ईट कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ ए बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके और ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ फूड। फूड का क्या क्या काम है। तो इसमें पहला है, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ये आप समझ गए होंगे। इट रिपेयर्स द डैमेज सेल्स। जो आपके बॉडी में, मान के चलिए आपको कहीं पे चोट लग गई है, कट हो गई है, तो वो किसके द्वारा भरा जाता है, वो आप भोजन खाते हैं तो उसमें से एनर्जी मिलती है आपको, और वहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं और आपका जो डैमेज सेल्स है वो क्या हो जाता है, रिपेयर होता है। थर्ड पॉइंट है, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये भी बहुत इजी है, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है, इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। हमें बहुत सारे बीमारियों से भी बचाता है खाना। हम अगर ढंग का मतलब अच्छा डाइट ले रहे हैं तो हमारा बॉडी क्या रहता है, फिट रहता है, हेल्दी रहता है, और हम किसी भी डिजीज से लड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका फोर्थ टॉपिक है फूड इंग्रेडिएंट्स। व्हाट इज फूड इंग्रेडिएंट्स? द रॉ मटेरियल दैट नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। कोई सा भी डिश बनाने के लिए आपको जो जो सामग्री लगती है उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दे रही हूँ। जैसे आप रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए मोस्टली क्या लगता है, व्हीट फ्लावर और वाटर। तो ये क्या हो गया, उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आप सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो आप मुझे बताइए कि आपको भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, आप सोच के बताइए। तो मैं अभी बताने जा रही हूँ। द मेन सोर्स ऑफ फूड है, फर्स्ट है आपका प्लांट्स एंड दूसरा है एनिमल्स। तो प्लांट्स, अभी हम जो यहाँ पे प्लांट्स से हमें जितने भी चीज़ मिलते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है और मैं इसको आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो देखिए, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। पहला हो गया पल्सेस, दूसरा हो गया आपका सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, ऑयल एंड स्पाइसेस। तो अभी मैं इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। पल्सेस आप समझते ही, पल्सेस का मतलब दाल हो गया। पल्सेस क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स। दे आर रिच इन प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल हो गया बंगाल ग्राम, चना, जो आप लोग काला चना खाते हैं उसे बंगाल ग्राम कहते हैं। ग्रीन ग्राम मूंग, ब्लैक ग्राम उड़द, लेंटिल्स मसूर रेड वाली दाल, पिजन पी अरहर की दाल, किडनी बीन्स राजमा, चिकन पीस काबुली चना। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सीरियल्स, अनाज में क्या क्या आता है। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, इससे आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं।
एग्जाम्पल हो गया इसके वीट, राइस, मेज, राई, ज्वार एंड बाजरा। अब फ्रूट्स, फ्रूट्स आर रिच इन शुगर। इसमें मतलब आप जो कोई भी फल खाते हैं तो वो आपको मीठा, थोड़ा खट्टा ऐसा लगता है ना, तो दे आर रिच इन शुगर, विटामिन, मिनरल्स। एग्जाम्पल तो आपके बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ ही बता रही हूँ, एप्पल, पीच, पेयर, मैंगो, बनाना एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए मैं वेजिटेबल्स पे आ गई। वेजिटेबल, सब्जियां, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है सब्जियों में। प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। इट ऑल्सो फॉर्म्स रफेज। अब आप पूछेंगे रफेज क्या होता है, तो रफेज वो होता है जो हमारे बॉडी में हम जो खा रहे हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वही रफेज कहलाता है, जो कि मोस्टली फ्रूट्स ये वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वेजिटेबल को भी 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। रूट वेजिटेबल्स, स्टेम वेजिटेबल, लीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट वेजिटेबल। और एक और है आपका यहाँ पे फ्लावर वेजिटेबल। सॉरी, 5 कैटेगरीज में ये डिवाइड है। तो देखिए रूट वेजिटेबल का मतलब जो रूट में ये क्या बोलते हैं जन्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका कैरेट, रेडिश। स्टेम वेजिटेबल्स में हो गया पोटैटो, जिंजर, अनियन। लीव्स वेजिटेबल्स में हो गया लेट्यूस, जिसको आप लोग चाइना साग कहते हैं, स्पिनच, पालक साग या फिर कोई भी साग। कैबेज हो गया, पत्ता गोभी। फ्रूट वेजिटेबल्स में आ जाएगा आपका ब्रिंजल, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं फूल लगता है, फूल लगने के बाद इसमें ये फ्रूट बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रूट वेजिटेबल। ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया। और फ्लावर वेजिटेबल्स में आपका आ गया, इसमें तो फ्लावर नहीं लगता है, डायरेक्ट ये क्या होता है, ये कॉलीफ्लावर, ये फ्लावर ही बनता है। तो ये हो गया आपका कॉलीफ्लावर और दूसरा हो गया ब्रोकली। एंड ड्राई फ्रूट्स, देखिए ड्राई फ्रूट्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूखे मेवे। तो इसमें आपका आ जाएगा ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, कैश्यू नट, आलमंड, रेसिन्स, किशमिश। रिच इन शुगर, ये सब क्या होते हैं, रेसिन्स जो है वो शुगर में ज़्यादा इसमें शुगर पाया जाता है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ऑयल के बारे में ना। ऑयल, तो ऑयल कहाँ कहाँ से मिल रहा है हमें। सबसे पहला चीज़ तो हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, जो कि कहाँ से मिलता है, सरसों से मिलता है। ग्राउंडनट हो गया, बादाम का तेल, सोयाबीन का तेल, सीसम का तेल, जिसे तिल तिल का तेल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है शुगर, चीनी। चीनी का कहाँ से स्रोत है, चीनी हमें शुगर केन से मिल रहा है, या फिर बीटरूट आप जो खाते हैं उसके स्टेम में भी बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है। तो ये मेन सोर्स है किस चीज़ का, शुगर का, और दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या क्या जाते हैं आपके, तो स्पाइसेस भी आपको पौधों से ही मिल रहा है। तो स्पाइसेस में आपका कार्डमम, इलायची, क्लोव, लौंग, पेपर, गोलकी, टर्मरिक, हल्दी, सिनामन, कोरम सीड्स, क्यूमिन, एस्टोफोडा हो गया आपका हिंग। हिंग आपने सुना ही होगा। तो ये सारे क्या हैं, मसाले हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे प्लांट से जितने भी चीज़ हमें मिलते थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से और वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए हमें यहाँ पे सेकंड सोर्स के बारे में यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, जो है एनिमल्स। हमें प्लांट से तो जो मिलता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलते हैं, एनिमल से हो हमें मीट, फर्स्ट आइटम हो गया मीट, फिश प्रोडक्ट्स, एग्स, हनी एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो देखिए मीट में आपको क्या कहाँ कहाँ से मीट मिलता है, गोट हो गया, शिप, पोल्ट्री फार्म में चिकन, हैन, डक, टर्की, गूस। फिश में हो गए फिश एंड सी फूड, आप मछली खाते होंगे, और क्या बोलते हैं समुद्र में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें खाया जाता है। उसमें से आ गए ओयस्टर, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन एंड सम एल्गी। कुछ एल्गे हैं उसको भी लोग खाया करते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन, आपको पता ही होगा कि फिश जो है वो रिच इन प्रोटीन होता है एंड आयोडीन। एग जो हो गया आपको कहाँ से मिल रहा है, वो हैन, डक, गूज। हनी, हनी कहाँ से आता है वो तो आपको पता ही होगा, कम्स फ्रॉम द हनी बी।
फ्रॉम द नेक्टर ऑफ ए फ्लावर प्लांट्स, ये क्या करते हैं, हनी भी क्या करते हैं, जो फ्लावर में, जहाँ पे फ्लावर में नेक्टर रहता है वहाँ से वो उसको चूसते हैं और छत्ता बना करके वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं। ये भी होता है रिच इन शुगर मिनरल्स, ऑल्सो यूज़फुल इन मेकिंग मेडिसिन्स। ये जो हनी है वो मेडिसिन्स बनाने में भी बहुत यूज़फुल होते हैं। अभी आपका यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क में आप कहाँ से मिल्क पीते हो, मोस्टली जो लोग हैं वो गाय का दूध ही पी रहे हैं, तो काउ मिल्क हो गया, बहुत जगह बफलो मिल्क भी पीते हैं, गोट, शिप। दे आर रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कैल्शियम। एग्जाम्पल हो गया मिल्क प्रोडक्ट से क्या क्या बन सकता है, बटर आप खाते हैं, जो घी खा रहे हैं, खोया, पनीर, और जो मिठाइयाँ बन रही है, स्वीट्स, ये सब कहाँ से बन रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क से। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हाउ द लिविंग थिंग्स गेट फूड। अब जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से खाना मिलता है, बता सकते हैं आप लोग? देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड। ये आपने पहले छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट मेक्स इट्स ओन फूड। इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें दूसरा आ गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हैं, जो प्लांट खुद अपना बना रहा है खाना, उसको भी खाने के लिए कौन है, हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स में आपका कौन आ जा रहा है, काऊ, बफलो, गोट, शिप, ये सब कौन है, प्लांट ईटर्स, जो कि सिर्फ वेज है, प्लांट ही खाते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, जो इन्हें क्या कहते हैं, फ्लैश ईटर्स और मीट ईटर्स, ये मीट खाते हैं। तो इस देखो यहाँ पे देखिए, कारो, कारो जो वर्ड है वो उसका मीन्स होता है मीट, एंड वोरेर मीन्स टू डेब्योर, डेब्योर मीन्स टू ईट। इसी वर्ड से मिलके क्या बना है, कार्निवोरस। तो कार्निवोर्स में तो आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, लायन, टाइगर, चीता वगैरह एक्सेट्रा। लास्ट है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स द प्लांट्स, द बोथ, जो कि दोनों खा रहे हैं, प्लांट भी खा रहे हैं और फ्लैश भी खा रहे हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोर का मतलब होता है ईटर। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, हैन, बियर, क्रो, हाउस स्पैरो एक्सेट्रा। तो आज का चैप्टर आपको अगर यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और मैं आपके अभी इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करने जा रही हूँ जो कि आप करोगे, खुद से करोगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे प्लांट से जितने भी चीज़ हमें मिलते थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से और वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए, हमें यहाँ पे सेकंड सोर्स के बारे में यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, जो है एनिमल्स। हमें प्लांट से तो जो मिलता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एनिमल से हमें क्या क्या मिलते हैं, एनिमल से हमें मीट, फर्स्ट आइटम हो गया मीट, फिश प्रोडक्ट्स, एग्स, हनी एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो देखिए, मीट में आपको क्या कहाँ कहाँ से मीट मिलता है, गोट हो गया, शिप, पोल्ट्री फार्म में चिकन, हैन, डक, टर्की, गूस। फिश में हो गए फिश एंड सी फूड, आप मछली खाते होंगे, और क्या बोलते हैं, समुद्र में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें खाया जाता है। उसमें से आ गए ओयस्टर, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन एंड सम एल्गी। कुछ एल्गे हैं उसको भी लोग खाया करते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन। आपको पता ही होगा कि फिश जो है वो रिच इन प्रोटीन होता है एंड आयोडीन। एग जो हो गया आपको कहाँ से मिल रहा है, वो हैन, डक, गूज। हनी, हनी कहाँ से आता है वो तो आपको पता ही होगा, कम्स फ्रॉम द हनी बी, फ्रॉम द नेक्टर ऑफ ए फ्लावर प्लांट्स। ये क्या करते हैं, हनी बी क्या करते हैं, जो फ्लावर में, जहाँ पे फ्लावर में नेक्टर रहता है वहाँ से वो उसको चूसते हैं और छत्ता बना करके वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं।
ये भी होता है रिच इन शुगर मिनरल्स, ऑल्सो यूज़फुल इन मेकिंग मेडिसिन्स। ये जो हनी है वो मेडिसिन्स बनाने में भी बहुत यूज़फुल होते हैं। अभी आपका यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में आप कहाँ से मिल्क पीते हो? मोस्टली जो लोग हैं वो गाय का दूध ही पी रहे हैं, तो काउ मिल्क हो गया, बहुत जगह बफलो मिल्क भी पीते हैं, गोट, शिप। दे आर रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कैल्शियम। एग्जाम्पल हो गया मिल्क प्रोडक्ट से क्या क्या बन सकता है? बटर आप खाते हैं, जो घी खा रहे हैं, खोया, पनीर, और जो मिठाइयाँ बन रही, स्वीट्स, ये सब कहाँ से बन रहे हैं? मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क से। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हाउ द लिविंग थिंग्स गेट फूड। अब जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से खाना मिलता है, बता सकते हैं आप लोग? देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड। ये आपने पहले छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट मेक्स इट्स ओन फूड। इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें दूसरा आ गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हैं, जो प्लांट खुद अपना बना रहा है खाना, उसको भी खाने के लिए कौन है? हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स में आपका कौन आ जा रहा है? काऊ, बफलो, गोट, शिप। ये सब कौन है? प्लांट ईटर्स, जो कि सिर्फ वेज है, प्लांट ही खाते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, जो इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश ईटर्स और मीट ईटर्स। ये मीट खाते हैं। तो इस देखो यहाँ पे देखिए, कारो, कारो जो वर्ड है वो उसका मीन्स होता है मीट, एंड वोरेर मीन्स टू डेब्योर, डेब्योर मीन्स टू ईट। इसी वर्ड से मिलके क्या बना है? कार्निवोरस। तो कार्निवोर्स में तो आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, लायन, टाइगर, चीता वगैरह एक्सेट्रा। लास्ट है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स द प्लांट्स, द बोथ, जो कि दोनों खा रहे हैं, प्लांट भी खा रहे हैं और फ्लैश भी खा रहे हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोर का मतलब होता है ईटर। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, हैन, बियर, क्रो, हाउस स्पैरो एक्सेट्रा। तो आज का चैप्टर आपको अगर यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और मैं आपके अभी इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करने जा रही हूँ जो कि आप करोगे, खुद से करोगे। मीन्स कैल्शियम। एग्जाम्पल हो गया मिल्क प्रोडक्ट से क्या क्या बन सकता है? बटर आप खाते हैं, जो घी खा रहे हैं, खोया, पनीर, और जो मिठाइयाँ बन रही, स्वीट्स, ये सब कहाँ से बन रहे हैं? मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क से। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हाउ द लिविंग थिंग्स गेट फूड। अब जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से खाना मिलता है, बता सकते हैं आप लोग? देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड। ये आपने पहले छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट मेक्स इट्स ओन फूड। इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें दूसरा आ गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हैं, जो प्लांट खुद अपना बना रहा है खाना, उसको भी खाने के लिए कौन है? हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स में आपका कौन आ जा रहा है? काऊ, बफलो, गोट, शिप। ये सब कौन है? प्लांट ईटर्स, जो कि सिर्फ वेज है, प्लांट ही खाते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, जो इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश ईटर्स और मीट ईटर्स। ये मीट खाते हैं। तो इस देखो यहाँ पे देखिए, कारो, कारो जो वर्ड है वो उसका मीन्स होता है मीट, एंड वोरेर मीन्स टू डेब्योर, डेब्योर मीन्स टू ईट। इसी वर्ड से मिलके क्या बना है? कार्निवोरस। तो कार्निवोर्स में तो आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, लायन, टाइगर, चीता वगैरह एक्सेट्रा। लास्ट है आपका ओमनीवोरस।
ओमनीवोरस मीन्स द प्लांट्स, द बोथ, जो कि दोनों खा रहे हैं, प्लांट भी खा रहे हैं और फ्लैश भी खा रहे हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोर का मतलब होता है ईटर। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, हैन, बियर, क्रो, हाउस स्पैरो। जो ये 2 क्वेश्चंस है जो आप होमवर्क में करोगे। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फूड, फूड का क्या फंक्शन है वो आप होमवर्क में बनाना। और दूसरा है व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स नोन एज फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो आज का अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।